नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कस्टम मिलिंग में बड़ी लापरवाही उजागर, बिलासपुर में प्रशासन की सख्त कार्रवाई। 7.47 करोड़ का धान जब्त, राइस मिल सील। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन विस्तार, 307 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त, बिलासपुर से लक्ष्मी नारायण साहू और तजम्मुल हक को नई जिम्मेदारी। तखतपुर में युवा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, मनरेगा और गांधी नाम बदलाव के विरोध में एसडीएम कार्यालय का घेराव। और मकर संक्रांति पर बिलासपुर में पतंगबाजी का भव्य आयोजन, रंग बिरंगी पतंगों संग संस्कृति, परंपरा और सौहार्द का उत्सव। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कस्टम मिलिंग कार्य में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बिलासपुर जिले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ 47 लाख रुपए मूल्य का धान जब्त किया है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित राइस मिल को सील कर दिया गया है। शासन के निर्देश अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उठाव और कस्टम मिलिंग की निगरानी आईसीसीसी कमांड सेंटर के माध्यम से की जा रही है। समितियों से धान ले जाने वाले सभी वाहनों को जीपीएस सिस्टम से ट्रैक किया जा रहा है। इसी निगरानी के दौरान अनियमितता की सूचना मिलने पर कलेक्टर के निर्देश से जांच दल ने विकासखंड कोटा स्थित श्री हरिकिशन फूड्स राइस मिल का औचक निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि राइस मिल द्वारा कुल 27,000 क्विंटल धान का उठाव किया गया, जबकि भौतिक सत्यापन में मिल परिसर में केवल 24,109 क्विंटल धान ही मौजूद मिला। करीब 2,890 क्विंटल धान गायब पाया गया। बिलासपुर जिले पे अभी धान खरीदी चल रहा है, तो इसमें रिसाइकल की जो गुंजाइश है, चाहे वो समिति स्तर पे हो या राइस मिलर्स स्तर पे, तो उसको रोकने के लिए कलेक्टर सर के निर्देश पे खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग सभी की ज्वाइंट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कल कोटा के राइस मिल का संयुक्त टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें 2890 क्विंटल लगभग वहां कम पाया गया था। तो उसमें कंट्रोल ऑर्डर के तहत में, चूंकि कम पाए जाने पर पूरे उनके धान की जब्ती की जाती है, तो उसी क्रम में ये जब्ती की कार्रवाई की गई है। और जिला प्रशासन के द्वारा अभी सतत बचे हुए दिनों पे रिसाइकल की गुंजाइश को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। धान की रिसाइकलिंग की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पूरे उपलब्ध धान स्टॉक को जब्त कर राइस मिल को सील कर दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के दौरे के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान राष्ट्रीय नेता अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की राष्ट्रवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया और क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को करीब से देखा गया। जनसंवाद में सामने आया है कि कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जुड़ा तालाब और लता कोट जैसे गांव में सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाली और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। करीब 2000 की आबादी वाले गांवों में अंधेरा और बदहाल सड़कें विकास के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। नेताओं ने कहा कि आजादी के बाद कई सरकारें, सांसद और विधायक आए, लेकिन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का विकास अब भी नगण्य है। क्षेत्र की स्थिति वर्षों पीछे है, जिससे ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आदिवासी समाज के लोगों के पलायन जैसी समस्या भी गंभीर चिंता का विषय है। दौरे के दौरान ग्राम सभा में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति, 26 जनवरी को कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही आदिवासियों के लिए केंद्र सरकार की सिकल सेल योजना को छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग की गई। नेताओं ने दावा किया है कि केंद्र के चिन्हांकित 5 जिले में शामिल इस योजना को आगामी 90 दिनों के भीतर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। कल का हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का दौरा था और इसमें जनसंवाद का कार्यक्रम था और प्रमुख तौर पे हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं माननीय अजित पवार साहब और माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब, इनकी जो विचारधारा है वो हमको जनता और जन जन तक पहुँचाना 2026 में हमने तय किया है। उसी के तहत कल गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में हमने जनसंवाद किया और ग्रामीणों को हमने अपनी विचारधारा, राष्ट्रवादी की विचारधारा और वहाँ की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं, जैसे कि रोड नहीं है, इवन कि WBM रोड तक नहीं है, काफ़ी दयनीय स्थिति है।
उस गांव 2000 की आबादी में इस WBM रोड तो छोड़िए, एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, मतलब घोर अंधेरा। और ये एक गांव का विषय नहीं, इस गांव का नाम है जोड़ा तालाब। वैसे ग्राम लाटा का भी स्थिति वैसी है, वहाँ भी रोड लाइट, नाली, बिजली, सड़क नहीं है। मैं देख के हतप्रभ हूँ, जो शासन हो या प्रशासन इतने दावे करते हैं, जो विकास हो रहे हैं, $5 ट्रिलियन हमारे इकोनॉमी पहुँचने वाला है, पर दुखद बात ये है जो 1947 के बाद कितनी सरकारें आईं और कितनी विधायक आए और सांसद आए और गए, आज भी गौरेला पेंड्रा मारवाही का विकास ना के बराबर है। नवापारा राजीव में हाल ही में हुई सराफा लूट की सनसनीखेज वारदात के बाद प्रदेश भर में स्वर्णकारों और सराफा व्यापारियों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने एक आपातकालीन हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने की। बैठक में सुरक्षा के मानकों पर गहन चर्चा की गई और सर्वसम्मति से एक बड़ा निर्णय लिया गया। एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि अब प्रदेश की किसी भी सराफा दुकान में हेलमेट या बुर्का पहनकर आने वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सीसीटीवी कैमरों में संदिग्धों की पहचान स्पष्ट हो सके और अपराधियों के हौसले पस्त किए जा सके। व्यवसाय में सुरक्षा अति आवश्यक एक मापदंड है। सुरक्षा के मापदंड समय समय पर हम जागरूकता अभियान के तहत हर सराफा व्यवसाय तक पहुंचाते हैं। पिछले दिनों 15 दिनों से मुंह ढक के नकाबपोशी के साथ जो रेकी की गई है नवापारा राज्य में, और परसों उस घटना को अंजाम दिया गया है। तो हमारे सुरक्षा में लगातार भेद होते आया है। प्रशासन हमसे अपेक्षा करता है कि हम सीसी कैमरा और फुटेज वगैरह को भी स्टोर करके रखें। तो उस दृष्टि में मुंह ढक के आना, किसी भी प्रकार से कपड़ा, बुर्का, नकाब या हेलमेट किसी भी प्रकार से, और पहचान छुपा के सोने चांदी को चोरी करना आता है तो उस पर निश्चित पूर्ण प्रतिबंध छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है। हाँ, उससे छुटकारा मिल सकता है। देखिए क्या होता है, नकाब के आड़ पे है ना, स्कार्फ भी लगाते हैं लोग, तो उसके आड़ पे भी बहुत सारी जुर्म कर रहे हैं ना। तो वो क्या होगा, एक फेस दिखा देंगे, फेस दिखाएंगे तो क्या होगा, कैमरे में हम दिख जाएंगे। हम कुछ गलत काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारा फेस दिखेगा, तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि ये अलग है। निर्णय को हम अच्छी तरह से, क्योंकि जरूरी भी है ना, अपना मुंह खोल के अगर हम लेने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें जाना चाहिए और निर्णय का पालन भी करना चाहिए, और ये सभी के लिए है, सिर्फ नकाब वाले लोगों के लिए नहीं। मैं कहती हूँ कि स्पेशलिटी वगैरह इस्लाम को लेके ना किया जाए, इसको सबके लिए कॉमन के ये रूल्स है, इस तरह का लेके जाएंगे कि हिंदू, मुस्लिम और गैर कौम सब बराबर है, इक्वल है करके, उस हिसाब से ठीक है। और सिर्फ नकाब को लेकर पाबंदी करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है तो गलत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मेस के घटिया खाने को लेकर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार रात अंबेडकर छात्रावास के 50 से अधिक छात्र सड़क पर उतर आए और बासी रोटी व कच्ची सब्जी परोसे जाने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्र ने हॉस्टल से निकलकर कुलपति बंगले और प्रशासनिक भवन तक पहुंच गए। कुलपति के मुख्यालय में मौजूद न होने पर छात्रों ने विरोध और तेज कर दिया तथा वार्डन को हटाने की मांग उठाई। स्थिति बिगड़ते देख कोनी पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात पर नजर रखी। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से हॉस्टल मेस में अस्वच्छ और खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है। कई छात्र खाने से बीमार भी पड़े हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस सुधार नहीं किए गए। खराब भोजन का असर छात्रों की सेहत और पढ़ाई दोनों पर पड़ रहा है। देर रात चीफ वार्डन और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी छात्रों से चर्चा करने पहुंचे। प्रशासन ने मेस व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले भी खाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मेस प्रभारी पर छात्र को धमकाने का आरोप लगाया गया था। 2 घंटे से हम लोग छात्र इस ठंडी रात में वीसी सर के आवास के बाहर खड़े हैं। वार्डन एवं चीफ वार्डन महोदय यहाँ आते हैं और हम लोगों का समस्या का बिना समाधान किए हुए, बिना हम लोगों से पूरी बात किए हुए दबे पैर हम लोगों को ठंडी रात में यहीं छोड़ के भाग जाते हैं। क्या वो लोग पीछे हटने वाले लोग हम लोगों को क्या पढ़ाएंगे?
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने संगठन विस्तार के तहत छत्तीसगढ़ में 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इस क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ बिलासपुर जिले से भी कांग्रेस के युवा और वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर से युवा एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लक्ष्मीनाथ साहू को तिफरा ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए लक्ष्मी नारायण साहू ने कहा कि वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह उम्मीद दी है उस पर वे पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ खरे उतरेंगे। जनहित से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही बिलासपुर के पूर्व पार्षद तजम्मुल हक को भी ब्लॉक अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस नेताओं ने दोनों नेताओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर संगठन और अधिक सशक्त होगा। सबसे पहले तो मैं अपने ब्लॉक के जितने हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता साथी, जिन्होंने मुझे मदद किया, लगातार मेरे साथ कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए काम किया और संगठन सृजन के तहत जिन्होंने मेरा नाम सुझाया, उनको भी मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ शेष नेतृत्व, चाहे वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों, प्रदेश के प्रभारी हों, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता को सम्मान किया, मेरे काम को सराहा और मुझे पुनः ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। निश्चित रूप से जो विश्वास पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर जताया है, मैं पहले से भी बेहतर और आक्रामक रूप से विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा और हर कार्यकर्ता का सम्मान करूंगा। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने बिलासपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में मशाल यात्रा निकालकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और गरीबों से रोजगार छीनने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। मशाल यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिले में पिछले 2 वर्षों से मनरेगा के कार्य लगभग ठप पड़े हैं। मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। नेताओं ने सरकार से सवाल किया है कि बीते 2 सालों में मनरेगा मद में कितना बजट खर्च हुआ और वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिला। नेताओं का कहना है कि सरकार 125 दिन रोजगार देने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि मजदूरों को 60 दिन का काम भी मुश्किल से मिल पा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों की जीवन रेखा है और इसके नियमों में बदलाव कर गरीबों पर अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जब तक मनरेगा को मजबूत नहीं किया जाता और मजदूरों को पूरा रोजगार सुनिश्चित नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब से केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून में संशोधन किया है, लगातार मैं प्रदेश प्रभारी बिलासपुर संभाग के दौरे पे हैं। पहले हम लोगों ने मरवाही में मनरेगा संशोधन के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हम लोगों ने कोरबा ग्रामीण में दीपका में सम्मेलन किया। हम लोगों ने यहाँ से फिर कोरबा शहर पहुंचे, शहर से हम लोग रायगढ़ के छाल में आज हम लोग सम्मेलन किया। आज बिलासपुर शहर हम पहुंचे हैं। आज आकाश शर्मा जी एवं अमित पठानिया जी के दिशा निर्देश में पूरी बिलासपुर यूथ कांग्रेस आज मनरेगा के विषय में आज मशाल यात्रा निकाली है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में आयोजन समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, अतिथियों की सहभागिता, साहित्यिक सत्रों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रचार प्रसार की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने कहा कि यह उत्सव छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। आयोजन समिति ने जानकारी दी कि 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव 23 से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित किया जाएगा। उत्सव में देश भर के प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, लेखक, पत्रकार, विचारक और युवा रचनाकार भाग लेंगे। वहीं साहित्यिक संवाद, पुस्तक विमोचन, विचार मंथन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रायपुर साहित्य उत्सव को देश के प्रमुख साहित्यिक आयोजनों की श्रेणी में लाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा, जिला पंचायत रायपुर के सीईओ विश्वरंजन, अपर संचालक जनसंपर्क उमेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने आयोजन की सफलता को लेकर मार्गदर्शन दिया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चले एक्चुअली से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस ब्रेक के बाद।